आज का हमारा टॉपिक है सीरीज या श्रेणी। हमारी श्रेणी भी तीन प्रकार की पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और कुछ अन्य भी विशेष श्रेणियां हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमें नाम से ही मालूम हो रहा है, समांतर श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। जैसे कि हमारी एक श्रेणी है 5, 8, 11, 14, 17 ... n पर। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 5 से 8 जाने में कितने +3 हो रहा है, 8 से 11 में +3 हो रहा है, 11 से 14 में +3 हो रहा है और 14 से 17 में +3 हो रहा है। तो हमारा क्या रहा है, समान अंतर। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। या सर्वांतर, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और इसमें होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, इसे बोलते हैं हम ए। और एक होता है हमारा nवां पद, nth टर्म, nवां पद, इसे बोलते हैं tn। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो किस प्रकार लिखी जाएगी, क्या होता है, a प्लस पहला पद प्लस दूसरे पद में a प्लस समांतर d। अगर पहली बार जोड़ेंगे तो एक d जुड़ेगा, अब हम दूसरी बार जोड़ते हैं तो क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी प्रकार चलता रहेगा हमारा। तो अंतिम पद क्या होगा, a प्लस n। इधर देखो पहले पद में क्या है हमारा, पहला पद में तो कोई d है नहीं, दूसरे में 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d। तो ऐसे n पद में क्या होगा, n-1d। ठीक है, इसके लिए तो हमें हमारा nवां पद पूछना है, tn का क्या होगा हमारा, nवां पद a प्लस n-1 इंटू d। यदि किसी श्रेणी में हमारे n ही पद हैं तो उसे अंतिम पद l बराबर भी क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू d। आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं योग। जिस क्या होगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू d। हमसे पूछ लिया जाए पूरी श्रेणी का योग, तो क्या होगा, अगर हम इसे और इसे जोड़ दें तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू d क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये सारा, एक पूरा पद 2a n-1 इंटू d, a और n-1 इंटू d। इससे पहला पद क्या होगा हमारा, a प्लस n-2 इंटू d। अगर इसको भी जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a 2a n-1। तो यहाँ पर d है, एक d यहाँ पर है, -1 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, n प्लस n-1 इंटू d। ऐसे ही कितने पद हो जाएंगे हमारे, क्या उनको मिलकर एक पद बनना है। ठीक है, तो हमारे दो मिलकर बनाते हैं एक पद। पद कितने हमारे n, मतलब दो पद को मिलकर बनता है हमारा इतना। तो हमें कितना पद की गुणा करनी पड़ेगी, आधी पदों की, n/2 से। तो क्या हो जाएगा हमारा Sn। सही है। अगर हम बात करें अंतिम पद दे रखा हो, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं an/2
ए प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए n/2 ए प्लस एल, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो कोई श्रेणी दे रखी है, हमसे पूछ ली जाए पदों की संख्या, तो n बराबर क्या होता है, l बराबर a प्लस, यदि n पद है, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही होता है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए, पूछ ली जाए पदों की संख्या, तो क्या होगा, n निकालना हमें, तो ये इसके साथ किस में, प्लस में, इधर क्या में पहुंचेगा, माइनस, n माइनस वन, और ये क्या किस चीज में, n माइनस ए बटे डी, और इसे इसके साथ प्लस माइनस में, तो क्या में पहुंच जाएगा, प्लस वन बराबर n। ये हमारे जितने भी हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आगे हमें काम आने वाले हैं। अब बात करें इस पद का, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए नए फॉर्मूले तैयार करते हैं। हमसे बात की जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला पद क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक। तो प्रथम n कीजिए, क्या होगा, n/2, फिर ये क्या हमारा 1 प्लस n माइनस वन, n क्या हमारा, n माइनस वन, डी कितना है, डी भी हमारा 1 है, तो क्या बनेगा, n/2 प्लस 2 प्लस n माइनस वन इंटू अपॉन, ठीक है, और अंदर करेंगे हम n/2 से गुणा, तो n/2 इंटू 2 प्लस n इंटू n प्लस n माइनस वन इंटू y2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n, देखो क्या होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, n/2 n प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन बाई 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा Sn का। अब बात करें प्रथम n सम संख्याओं का, योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें क्या होंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 2n, 2n हो गया n पद, तो क्या होंगे, Sn बराबर क्या होगा, n की जगह क्या है हमारा, n/2, तो क्या होगा, 2 a का मान कितना है हमारा 2 प्लस n तो हमारी n नहीं, माइनस वन, डी का मान भी कितना हमारा 2, तो सॉल्व करेंगे, इसमें दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, इससे दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, n2 प्लस n माइनस वन, इसमें 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो क्या बचेगा, n प्लस 1। प्रथम सम संख्याओं के लिए बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, n/2, a की जगह कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है, कितने का अंतर सब में, 2 का, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा अंदर भी, तो क्या बचेगा, n, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 खत्म, तो n गुणा n बराबर n स्क्वायर। कुछ होते हैं हमारी अलग श्रेणियां, अगर हमें किसी श्रेणी में 3 पद दिए हुए हैं तो उन 3 पदों को कैसे मानेंगे, एक पद क्या होगा हमारा a, दूसरा होगा a माइनस डी, और एक क्या होगा a प्लस डी, समांतर बराबर आ रहा है, और 4 पद मानने पड़े हैं तो क्या मानेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी,
ए प्लस 3d, क्योंकि इससे समांतर हमारा समान आ जाए ऐसे पद मानेंगे जो काटने में आसानी हो। अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 4a। ऐसे इसमें ए और डी आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 3a। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे गुणोत्तर मतलब गुणा में होंगे पद, जैसे कि 1 2 4 8 16 32 डॉट 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 एन, एन पद दे रखे हैं किसी हमें गुणोत्तर श्रेणी का। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इससे इसमें भाग दें तो क्या आएगा, 2 से 1 में भाग दें तो 2, 4 से 2 से भाग दें तो 2, यहाँ भाग दें तो 2, सब में कितने की हो रही है, गुणा 2 हो रही है सारे इनमें, तो मतलब 2 की गुणा हो रही है, तो क्या है गुणोत्तर श्रेणी। इसकी बात करें अगर हमसे पूछे जाए कोई हमारी गुणोत्तर श्रेणी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए, इसका होता है प्रथम पद ए, सामानुपात क्या होता है हमारा आर, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर की क्यूब, ऐसे एनवा पद क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक पावर कम है, तो टी एन क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। अगर हम कर लगे गुणोत्तर श्रेणी का योग एसन करें तो क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जो इसका सामांतर आर बड़ा होना चाहिए 1 से, यदि आर छोटा है 1 से और पूछे जाए एस एन बराबर क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हमसे पूछे जाए अनंत पदों का योगफल, जो अनंत पदों का योगफल होगा, जैसे हमने पूछे जाए 1/4, 1,1/4, 1/16, 1/64, ऐसे करेंगे तो जो हमारा अंतिम पद होगा आर की पावर n अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा 0 के समथिंग होगा, तो इसमें इसे वाले को हम छोड़ देंगे, तो a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, स्थितियां होती हैं जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ऐसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक होता है हमारा प्रथम n घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे कुछ सवालों में काम आएंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं सवालों को। फॉर्मूले तो आप समझ चुके हो। नंबर 1 की बात करें, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग का इकाई अंक पूछा है हमसे, ठीक है। प्रथम 111 पूर्ण संख्या कब होंगी, 0 प्लस प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या,
तो 110 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, जीरो जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा n प्लस 1/2 क्या होगा 110 111/2 तो क्या हो जाएगा 55 55 दूनी 110। हमसे पूछा इकाई अंक 55 गुणा 111 इकाई अंक 5 है इसका 1 5 एकम 5 तो क्या होगा 5 इकाई अंक। तो आंसर बी करेक्ट। ये SSCGL 2018 का सवाल की बात करें श्रेणी 30, 25.5, 21, 16.5 का 30वां पद क्या होगा। तो क्या है देखो 30 से 25 25.5 का मतलब माइनस 4 सही 1/2, 21 से 25.5 से 21 आने के लिए 4 सही 1/2 मतलब बार 4 से 1/2 घट रहा है, समान तो समान है। तो हमसे पूछा 30वां पद ये क्या है हमारे इसमें 30, डी क्या माइनस 4 सही 1/2। हमसे क्या पूछा 30 पूछा है हमसे। तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हमारा 30 और n कितना है 30 माइनस 1 गुणा क्या होगा 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस 9/2। सॉल्व करेंगे 30 प्लस 29 गुणा माइनस 9/2 तो गुणा करेंगे 30 प्लस 9 नाम 81 हंस लगा 8 9 दूनी 18 8 26/2 इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 30 दूनी 60 60 प्लस के हैं और 261 माइनस के हैं तो क्या बचेगा 2 से 1/2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 एकम 2 ना जाए 0 सही 1/2 तो माइनस क्या था माइनस 100 1/2 ऑप्शन बी करेक्ट। SSC CHSL का एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल की बात करें समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग पूछा है हमसे। यदि प्रथम पद -20 और अंतिम पद 28 है तो बहुत आसान सवाल है कर लोगे फिर देख लो क्या होता है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। n कितना है हमारा 17/2, a कितना है हमारा -20 और l कितना है 28। -20 और 28 करेंगे तो कितना आएगा 8 17/2 2 चौक 8 7 चौके 68 ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी अनुक्रम समांतर का 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। इस अनुक्रम का 18वां पद क्या होगा। सवाल है सबसे पहले हमें पूछना 7वां पद A7 क्या होगा हमारा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी तो क्या होगा a प्लस 6d। इसी प्रकार A7 बराबर इतना दे रखा है हमें। इसी प्रकार A11 कितना होगा 11वां पद a प्लस 10d। इसने क्या कही है कि इसका 7 गुना बराबर कितने के है इसके a प्लस 10d के 11 गुने की। ठीक है तो इन्हें आपस में बराबर करेंगे तो 7a प्लस 42d बराबर 11a प्लस 110d। तो क्या होगा इधर से 11 इधर ले आएंगे तो 4a बराबर माइनस 110 में से 42 जाएंगे कितने बचेगा 68 तो क्या होगा a बराबर 68d 7 चौके 68 तो a बराबर -17d। हमसे क्या पूछा 18वां पद तो 18वां पद क्या होगा a प्लस 17d तो a कितना है हमारा -17d और d कितना है d -17d और प्लस 70d आपस में कितने आ जाएंगे 0 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
सवाल की बात करें यदि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनके मध्य संबंध होगा। मान लो हमारे क्या होते हैं गुणोत्तर श्रेणी ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इनके मध्य कुछ संबंध होता है तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे क्या होगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा ए आर का भी स्क्वायर। तो क्या इसका प्रथम पद बीच वाले पद का मान क्या होगा ए आर बराबर हो क्या होगा ए इंटू ए आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा मतलब मध्य पद बराबर होगा प्रथम और अंतिम पद का गुणा का वर्गमूल। तो क्यों बराबर पी इंटू आर इन अंडर रूट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एसएससी एफसीआई सहायक का क्वेश्चन है 2018 में आया था। इस सवाल की बात करें तो इसने दे रखा है प्रथम 10 प्राकृतिक वर्गों का योगफल 385, हमसे पूछा है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। अगर हम इसमें 2 का वर्ग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 का वर्ग बाहर ले लिया हमने तो 1 का वर्ग 1 का मतलब 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इससे कॉमन लेंगे बाहर 20 से 20 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 20 क्या होता है 2 गुणा 10 का वर्ग, तो ये हमने बाहर ले लिया तो क्या हो बचा 2 का वर्ग का मतलब होता है 4 और इसका इतने का मतलब क्या है 385, 5 चौक 20 तो कौन सा आएगा आंसर 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32 और 2 34 हाथ लगे 3 4 3 12 3 15 1540 ऑप्शन बी करेक्ट। इस सवाल की बात करें तो हमसे क्यूब पूछा है, अगर हम क्यूब को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़ दी हैं, हमने इसका फॉर्मूला मालूम नहीं है, कुछ चीज़ें छूट गई जैसे अगर हमें इसमें जोड़ दें 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब 5 की क्यूब 6 की क्यूब, 100 के 5 जोड़ दें और 100 के 5 बाद में हटा देंगे हम 10 की क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 5 का क्यूब, तो 100 की 10 का क्यूब क्या होगा n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस, तो इसके लिए n का क्या है मान है 10 गुणा 11 बटे 2 का वर्ग माइनस 5 गुणा 6 बटे 2 का वर्ग, 2 तिया 6 2 पंजे 10 तो 11 पंजे 55 का वर्ग माइनस 5 तिया 15 का वर्ग, 55 का वर्ग क्या होता है 30 25 माइनस ये क्या था 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0 2800, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, आज वातावरण अच्छा ना होने के कारण वीडियो छोटी रही, इसके लिए हमें खेद है। जय हिंद जय भारत।